अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। नाज़रीन, अंदर की बात शेयर करने से पहले मरी में जामा खोने वाले अफराद के लिए मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, सानिया मरी के हवाले से इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई हैं। मरी में ऐसा कोई पार्किंग प्लाजा मौजूद ही नहीं जहाँ गाड़ियाँ पार्क की जा सकें। हुकूमत पंजाब का सानिया मरी में जहाँ बाग अफराद के लवाहकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया गया। 17 करोड़ 60 लाख रुपए भी मंजूर कर लिए गए, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहना था कि बरवक्त इकदाम हो जाते और इंतजामी सूझबूझ से काम लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। नाज़रीन, दूसरा खबर यह भी है कि होटल मालकान ने किराया 25 से 50 हज़ार तक बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने गाड़ियों में ही सोना पसंद किया, इनकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। कुछ अर्सा पहले गुज़श्ता साल बाकायदा एक बाइकाट जो मरी की मुहिम शुरू हुई कि बाइकाट मरी के नाम से शुरू हुई। कुछ लोग इस पर बड़ा तंज भी करते रहे कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में बाइकाट कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए थे जो लोगों ने फैमिलीज़ ने आकर शेयर किया। उनकी फैमिली के साथ बदतमीज़ी तक की गई, उस वक्त भी किराए बढ़ाए गए। इसके अलावा उनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया गया। लेकिन खैर ये बात सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हुई, फिर बाद में दबा दी गई या दब गई। अब सूरत ये है कि जब ये वाक़या पेश आया मरी में, ये सबसे पहले जैसा हुकूमत की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वहाँ पर तो कोई पार्किंग प्लाजा ही मौजूद नहीं। 5000 जो गाड़ियों की गुंजाइश है, लेकिन मीडिया बता रहा है कि 1 लाख से ज़ायद, कहीं 1,60,000 भी कहा जा रहा है कि 1,60,000 गाड़ियाँ वहाँ पर दाखिल हो गई। अब देखिए, एक गाड़ी में अगर 4 लोग भी हों और 1 लाख मतलब गाड़ी हो, तो आप देखिए कि कम से कम 4 से 5 लाख लोग तो उसमें इंटर हो चुके हैं, जबकि पार्किंग गुंजाइश ही नहीं। तो होना क्या था? दूसरी तरफ किराया जो है होटल मालकान ने महंगे कर दिए। जब इस बर्फानी तूफ़ान आया तो हुआ क्या कि लोगों ने फ़ौरन भागे हैं वो होटल की तरफ, गेस्ट हाउस की तरफ। वहाँ पर जिस कमरे का या रूम का किराया 5 से 10 हज़ार था, वो 25 से 50 हज़ार कर दिया गया। अब देखें, एक बंदा सैर व तफरीह के लिए गया हुआ है, उसका अपना एक बजट है, वो लेके गया है, तो हुआ क्या, पैसे ना होने की वजह से या इतने पैसे ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने गाड़ियों के अंदर सोना ही मुनासिब समझा। तो हुआ क्या कि आपको जानते, जब आप सांस लेते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन जो है वो आपके अंदर जाती है। लेकिन गाड़ी में चूंकि वो बंद थी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, उससे बेहोश होना शुरू हो गए। ऑक्सीजन आ नहीं रही थी, एट द एंड जो है वो डेथ की शरह बढ़नी शुरू की और बहुत सारी मौत हो गई। जो मीडिया कोट कर रहा है वो कहीं 21-22 अफराद की डेथ का कहा, लेकिन रियलिटी ये है कि इतनी गाड़ियाँ खाइयों में भी गिरी हैं। गाड़ियाँ तो आपके सामने है, सारी बर्फानी जो भी माहौल आपके सामने है, तो अमवात ज़्यादा हुई हैं। मगर हमें अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हुकूमत की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये इन्होंने ब्लेम किया, जी वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे बिजली गायब हो गई, फ़लाँ थी, इवन गवर्नमेंट की मशीनरी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें अब हम बातें कर सकते हैं, इस पर तहकीकात प्रॉपर होनी चाहिए और रियलिटी बेस्ड तहकीकात होनी चाहिए। और ख़ास कर चूँकि जो जानें ज़ाया हुई हैं वहाँ मरी में, उनके हवाले से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया कि जी 1 करोड़ 60 लाख समथिंग जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया, यानी कि 22 बंदे भी हैं तो 8 लाख जो है उनकी फैमिली को दिया जाएगा। मुझे ये बताएं, क्या एक जान के से उसकी कीमत है 8 लाख? ये बहुत ज़्यादा है। खुदा का खौफ करें, जो जिनका चला गया अब वो पूरे घर को संभालता होगा, वह पूरे कुनबे को, ख़ानदान को संभालता होगा, क्या वो वापस आ सकेगा? क्या वो बच्चे, क्या वो बेटियाँ, सारी फैमिली जिनका वो वहाँ सहारा था, वो वापस आ सकता है? हम लोग इस पे सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, ये काम है हुकूमत के करने का। और दूसरी तरफ अपोजिशन की बात करें तो हमारे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जो शोबाज शरीफ के नाम से मशहूर है, इस वक्त भी सियासत कर रहे हैं कि भई अगर समझ बूझ होती तो ये कर लिया जाता। अगर आप लोगों ने अपने दौर में क्या किया, एक मोटरवे बना दी, वो भी मरी तक चलो आसानी से गाड़ी पहुंच सकती है, लेकिन आगे क्या मामला, ये सारा मामला उसके बाद हुआ, ये सारी बात हुई। आपका भी काम, मैं नहीं कहता कि आप लोगों की वजह सारा कुछ हुआ, लेकिन आप लोगों को अपोजिशन को बैठना चाहिए, मिल बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि आइंदा ऐसे एरियाज़ में जहाँ सियाहत है, टूरिज़्म है, वहाँ पर ऐसे वाक़यात ना पेश हैं, बजाय हम गवर्नमेंट पे ब्लेम करें। ये फ़र्ज़ है गवर्नमेंट का, सारे मामलों को ठीक करना चाहिए, उनको रियलाइज़ करवाएं। एक कमेटी ऐसी बनाएं जिसमें सारे मिल के बैठ के मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचें। मगर इन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचना, इन्होंने अपनी जेबों की तरफ देखना है कि इतना सरमाया बना रहे हैं, इनका कैपिटल कितना बढ़ रहा है। तो खुदारा इंसानी जानों पर सियासत ना करें, मिल बैठ के पाकिस्तान के हवाले से, और स्पेशली जिस तरह के सियासी जो मकामात हैं उसमें मालूम जब्बा हैं, कालाम है, मरी है, नथिया गली है, गलियात है,
स्कर्दू है, हर जगह जहाँ पे एक ऐसी हिफाजती तदाबीर बनाई जाए ताकि सयाह अगर अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं या ख़ुद से भी आते हैं तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन के तहत अपने को पुरसुकून महसूस करते हुए वहाँ पे इंजॉय कर सकें। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि बजाय हम एक दूसरे को पे लान तान करने के, सियासत करने के, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के बारे में सोचना चाहिए और सब लोगों को उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करनी चाहिए जो वहाँ पर जाँ बहक हो गए, मरी में स्पेशली जो एक सैर व सियाहत के हवाले से वहाँ पर गए थे। तो आखिर में यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ उनकी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको हामी नासर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।